हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक पुरानी भर्ती थी, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सीट बढ़ी है और जो फॉर्म का लास्ट डेट था ना वो भी बढ़ चुका है। और इस भर्ती को लेकर के ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था। मैंने एक इस पे पहले वीडियो बनाया हुआ था और उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को देखने में लगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, दौड़ कितना होगा, ए टू जेड इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश आबकारी विभाग। जी हाँ, आबकारी विभाग, जिसको आप एक्साइज कांस्टेबल भी कहते हैं। एक्साइज कांस्टेबल की ये भर्ती आपको निकल करके आई हुई थी। लगभग इस फॉर्म का लास्ट डेट आ चुका है, ख़त्म भी हो चुका था। 24 तारीख लास्ट डेट था, लेकिन बहुत लोगों का फॉर्म नहीं भरा है, इस वजह से इस फॉर्म का डेट को बढ़ाया गया है। तो अभी जो फॉर्म का डेट है वो 29 दिसंबर 2022 किया गया है। मतलब 29 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्साइज कांस्टेबल का ये पद है। पहले सीट भी कम था, लगभग 300 कुछ पद था, लेकिन अभी ये सीट बढ़ा दिया गया है, 313 कर दिया गया है और 149 बैकलॉग के लिए। तो टोटल बात करेंगे तो 462 या 460 टोटल सीट अब कर दिया गया है, पहले कम था। बैकलॉग का मतलब होता है जैसे पिछले बार कभी भी ये भर्ती किसी साल निकली होगी तो उसमें जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे SC ST OBC, इसमें का कोई सीट अगर खाली रह जाता है तो वो नई भर्ती के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये 149 जो सीट है इसमें केवल SC ST OBC वाले ही अप्लाई करेंगे, जनरल के लिए इसमें नहीं होता है। जनरल वाले जो हैं इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, और 313 वाले में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 460-62 सीट है। लास्ट डेट 29 दिसंबर 2022। ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़। अगर आपका फॉर्म आपने भर दिया है या भर रहे हैं, बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो आप अपने फॉर्म को 29 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, मतलब 3 दिन का समय है, आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ये आपको दिया गया है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि एग्जाम का डेट आपको क्लियर कर दिया गया। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा और पहले रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम सबसे पहले लिया जा रहा है, तो आपको 20 फरवरी 2023 को आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। 20 फरवरी को 2 शिफ्ट में आपका, एक 8 बजे से एक 12 बजे से आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले रिटन होगा, ध्यान दीजिएगा। रिटन के बाद ही कुछ और होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिलेबस भी मैं बता दूंगा रिटन का। सैलरी की बात करेंगे तो 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये। तो 19,000 एक बेसिक सैलरी है, इसमें आपको बहुत सारा अलाउंस वगैरह मिलेगा। तो वो सब बढ़ बढ़ करके अगर बात करेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। मैक्सिमम 62,000 रुपये की सैलरी आपको, जिसको महीना बोल सकते हैं, महीना का तनख्वाह जो होता है वो आपको इतना बनेगा। ये आपको एक बेसिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले एज की बात करेंगे तो देखिए मिनिमम कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल। ये 33 साल खास करके जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश के हैं जनरल में आते हैं, या मध्य प्रदेश के जो भी बाहर के कैंडिडेट होंगे, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, किसी भी स्टेट के, वो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि जनरल कैटेगरी में कितना सीट है, उसके अनुसार आप आवेदन कीजिएगा। तो अदर स्टेट वाले जो भी आवेदन करेंगे उनको मैक्सिमम जो एज है 33 साल होना चाहिए, 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट आपको दी गई है, एज में 5 साल की छूट हो जाएगी। मतलब ये SC ST OBC 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 18 साल कब होना चाहिए और 33 साल कब होना चाहिए। तो ये जो 18 साल है आपका जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। या फिर अगर आप मैक्सिमम एज की बात करेंगे 33 साल, तो ये भी 1 जनवरी 2023 को 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल में अगर आप SC ST OBC हैं तो 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2023, ध्यान दीजिएगा। ये आपको एज वाला क्लियर हो चुका होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आगे बात करते हैं फिजिकल। देखिए एक्साइज कांस्टेबल का पद है, तो एक सिपाही के तौर पे भर्ती आपकी हो रही है। तो कुछ हाइट वगैरह मांगा जाता है। देखिए एज में इसके अलावा कोई छूट नहीं है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस कैटेगरी को ये एक्स्ट्रा छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो छूट है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। हाइट की बात करेंगे, हाइट में जो मिनिमम हाइट है ये मांगा गया है। इसके अलावा चाहे SC ST OBC किसी भी कैंडिडेट को कोई हाइट में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जेन्युइन हाइट है, अगर पुरुष की बात करेंगे
तो 167.5 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे, छाती की, तो 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा तो आपका 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में फुलाव होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। 81 कम से कम होना चाहिए। अगर 82 है तो 5 फुलाइएगा तो 87 होना चाहिए, ये हो गया। महिलाओं के लिए हाइट की बात करेंगे तो 152.4 सेंटीमीटर इतना हाइट लड़कियों को चाहिए। इससे कम हाइट नहीं एलिजिबल है। थोड़ा मोड़ा 19-20 होगा वो चल जाता है और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे, मिनिमम एजुकेशन क्लास 12th पास आउट कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास पे ये सबसे बड़ी भर्ती अगर मेरे हिसाब से करें, देखिए आप सभी को पता है आबकारी विभाग का क्या काम होता है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो रुतबा और पावर वगैरह आप सब समझ ही रहे हैं। और 12th पास की ये भर्ती है जिसका लास्ट डेट, मतलब फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना आपका 29 दिसंबर। इससे पहले पहले आपका सारा सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, रेसिडेंशियल हो, एजुकेशन हो, सारा कुछ बना होना चाहिए। इसके बाद का नहीं, मतलब अगर आप अपीयरिंग है 12th इस साल तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सीधा सीधा यही कहने का मतलब है। सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये रिटन होगा, लिखित परीक्षा होगी। रिटन का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 प्रश्न आपको मिलेगा, 100 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। सिलेबस को समझिएगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक को मिला करके आपको 40 प्रश्न रहेगा, 40 अंक का, मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर का सामान्य ज्ञान, और तार्किक ज्ञान से आपको 40 प्रश्न रहेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता का आकलन किया जाता है, उस टाइप से क्वेश्चन आपका रहेगा। आपका मेंटली जो चेकअप होता है एक तरीके से एग्जामिनेशन में, वो आपका हो जाएगा 30 अंक का, उससे आपको प्रश्न रहेगा। विज्ञान से और सरल अंक गणित नॉर्मल मैथ रहेगा, उससे आपको 30 प्रश्न रहेगा। तो मतलब टोटल आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सामान्य ज्ञान एवं तार्किक से मिलेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक से 30 है, विज्ञान एवं सरल अंक गणित से 30 है। तो टोटल 100 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 60% नंबर लाना होगा। तो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 60 अंक आपको लाना पड़ेगा इस स्टेप को पास करने के लिए। ये क्लियर होना चाहिए और 100 अंक कम से कम चाहिए। अगर आप SC ST OBC में है तो 50 अंक आपको चाहिए, 10 नंबर का इसमें छूट मिल जाता है। और जनरल को 10 नंबर ज़्यादा लाना पड़ता है और कैटेगरी वाले इसको 10 नंबर कम। तो ये आपका मेन यही है और रिटन एग्ज़ाम। इसके बाद कोई दौड़ नहीं है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई दौड़ नहीं है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका शारीरिक माप जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, हाइट और चेस्ट, ये आप देख करके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप फॉर्म को भर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी हाइट है तो ये आपको शारीरिक माप में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फ़ी की। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर भरने की सोच रहे हैं तो जनरल में 500 रुपये फ़ी लग रहा है। जनरल मतलब अदर स्टेट के भी कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो रिजर्व है, अगर आप दिल्ली के हैं और उत्तर प्रदेश के, अगर आपके पास OBC ST SC का सर्टिफिकेट है, वो मान्य नहीं होता है। वो आपके अपने स्टेट में काम करेगा। या फिर अगर आप सेंट्रल का कोई फॉर्म जैसे रेलवे है, SSC है, इसमें भरिएगा तो उसमें काम करता है। किसी स्टेट में वो OBC काम नहीं करेगा तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना होगा। तो 500 रुपये आपका फ़ी लगेगा। SC ST OBC वाले को 250 रुपये का फ़ी लगेगा। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनका SC ST OBC बना हुआ है मध्य प्रदेश का, उनको 250 रुपये लगेगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, ये लोगों में कन्फ्यूजन है कि सेंटर कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए ऑल ओवर इंडिया की भर्ती नहीं है, मध्य प्रदेश की है, तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। जैसे भोपाल में मिलेगा, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, रतलाम है, सागर है, सतना है, खंडवा और सीधी में ये आपको पूरा एग्जामिनेशन सेंटर लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक पूरा बेसिक है। अगर मैं छोटे से डिटेल में बात करूंगा तो 12th पास पे 18 से 33 साल के कोई भी कैंडिडेट 29 दिसंबर तक इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका हाइट वगैरह नाप होगा। अगर हाइट वगैरह क्लियर करते हैं तो छोटा सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
अगर डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका ज्वाइनिंग 2023 में ये कंफर्म हो जाएगी। एग्ज़ाम 20 फरवरी 2023 को है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी से तैयारी कीजिए और ज़्यादा समय नहीं है, और दिसंबर ख़त्म हो चुका है, जनवरी और फरवरी में भी मात्र आपको 19-20 दिन का समय है। बढ़िया से तैयारी कीजिए। एक छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।